अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? ऑप्शन सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की मदद से। हमने इलेक्ट्रोड्स यूजुअली किस किस के लेने हैं, या कार्बन के बने होंगे या प्लैटिनम के। कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे मेरे पास कोई नमक है, मैं इसका सॉल्यूशन बना रही हूँ, तो मैं उसकी थोड़ी सी मिकदार जब मैं पानी में हल करूंगी तो उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बना रही हूँ, तो अगर मैं थोड़ी सी मिकदार सल्फ्यूरिक एसिड की पानी में हल करती हूँ तो वो उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बहुत ज़्यादा मिकदार पानी में हल करती हूँ तो वो आपके पास उसका कौन सा होता है, मर्कज़। बेसिकली उर्दू में यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो उसका सोल्यूशन होता है। अभी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने थोड़ी सी सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार किसमें शामिल करनी है, पानी में शामिल करनी है। कहते हैं आपने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, मतलब सोल्यूशन बना लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें से करंट गुजारना। करंट गुजारने के लिए हम कौन से इलेक्ट्रोड्स लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेंगे जो रिएक्शन में खुद हिस्सा ना ले, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करंट गुजारने के लिए इस्तेमाल हो। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस किस तरह से होगा। कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनती है। मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में से करंट गुजारी जाती है तो दो गैसेस बन रही होती है, एक हाइड्रोजन बन रही होती है और एक ऑक्सीजन बन रही होती है। कहते हैं दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रोलिसिस के पानी तहलील हो जाता है। इस इलेक्ट्रोलिसिस को इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ सरंजाम दिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन नहीं करता। कहते हैं हमने ना सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इस्तेमाल किया। अब सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाइल्यूट लिया, मतलब उसकी थोड़ी सी मिकदार ली। अब सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है। अब हमने बच्चे इसको पानी में हल किया ना, तो इसके आयंस बन जाएंगे, इसके आयंस बनेंगे, इसके आयंस बनेंगे तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन बनेगा, और दूसरा हमारे पास कौन सा बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस बनेंगे। जी, इसको पानी में हल कर रहे हैं तो इसका मतलब है पानी की भी तहलील होगी, पानी के भी आयंस बनेंगे। तो जब पानी के आयंस बनेंगे तो पानी के आयंस बनने की वजह से हमारे पास एक तो प्रोटॉन्स बनेंगे, प्रोटॉन्स का मतलब है हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, और दूसरा हमारे पास कौन से आयन बनेंगे, हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, ठीक है, या उसको हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है, OH नेगेटिव। मतलब हमारे पास पानी में अगर उसको हल किया तो हमारे पास दोनों की आयंस बनेंगे, हम हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के भी आयंस बनेंगे और पानी के भी आयंस बनेंगे। मतलब पानी भी तहलील होगा अपने आयंस में, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन। लेकिन कहते हैं जो करंट गुजारनी है वो किसके जरिए गुजारनी है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड्स लेने हैं जिसके जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ करंट गुजारते हैं। कहते हैं अब हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन में आएंगे, एक हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, एक मेरे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, और तीसरा मेरे पास हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आयन बेसिकली हम एक ही दफा देते हैं। तो तीन तरह के आयन है। अगर ये मैं आपको रिएक्शन बेसिकली प्रॉपर दिखाऊं तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। आपने हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में हल किया तो हमारे पास पानी के आयंस बनेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन बनेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के भी आयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन और सल्फ्यूरिक एसिड के आयन है। अब इस सोल्यूशन में से आपने क्या करनी है, करंट गुजारनी है। तो बच्चे ये देखिए बैटरी दी है। अब करंट गुजारने के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड्स बच्चे मेटल्स ही होती हैं जिसके जरिए हम किसी भी सोल्यूशन में से ना करंट गुजार रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं ये इलेक्ट्रोड्स हमने किसके लेने हैं, हमने ये यूजुअली प्लैटिनम के लेते हैं, क्योंकि वो इस रिएक्शन के मतलब ये जो इसमें आयंस होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करती। अब इसमें प्रोसेस क्या होगा बच्चे, जो बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच होता है ना उसको हम कैथोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव के साथ अटैच होता है वो हम उसको एनोड बोलते हैं। अब इस सोल्यूशन में जितने पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ जाएंगे, वो हमारे पास कैथोड की तरफ जाएंगे। ऑपोजिट, हमेशा जो मुखालिफ पोल्स होते हैं ना वो एक दूसरे की कशिश रखते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव है इस पूरे सोल्यूशन में कौन सा, सिर्फ हाइड्रोजन आयन है, तो वो हाइड्रोजन आयन इसके पास जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ना यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। और एनोड की तरफ क्या होगा बच्चे, इसकी तरफ हमारे पास अब यहाँ पे दो आयंस हैं, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड के आयंस है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है। दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, निकाल देता है, इसलिए वो जल्दी यहाँ पे जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। जब ये यहाँ पे जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्वेश्चन के दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्या बन रहा होता है, एक तो मेरे पास इसमें ऑक्सीजन बन रही होती है, दूसरा पानी बन रहा होता है। तो ऑक्सीजन गैस जो है ना यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आती है, एनोड के ऊपर कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन गैस आती है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि दो गैसेस बन रही होती है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये जो मैंने अभी आपको बातें की वो यहाँ पे इसी को पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहा है। कहता है कैथोड के ऊपर क्या जाता है, हाइड्रोजन आयन जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन कबूल करके क्या करते हैं, वहां पे आपको वो देना शुरू हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन इसके पास जाएगा, इसके पास कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बनना शुरू होगी।
अब एनोड की तरफ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दो आयंस जा रहे होते हैं, एक तो हमारे पास सल्फेट आयंस जा रहे होते हैं और दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस जा रहे होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, इसलिए वो जाके जहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से आयन जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक तो ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हो जाएगी, दूसरा पानी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का अमल बढ़ता जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मर्कज होता जाता है क्योंकि पानी तहलील होकर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात को वो कह रहे हैं, कहते हैं यहाँ पे देखें इस सोल्यूशन में कैथोड के ऊपर क्या किया, हाइड्रोजन आयन जाते गए, यहाँ पे क्या जाते गए, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन जाते गए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको नहीं लग रहा यहाँ पे सिर्फ पानी ही यूज हो रहा है, कि पानी के एक तो हाइड्रोजन आयन इस्तेमाल हो रहे हैं, एक तो हाइड्रोक्सिल आयन इस्तेमाल हो रहे हैं। सल्फेट आयंस या फिर हमारे पास जो उसके वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा इस सोल्यूशन में क्या होता जाएगा, पानी कम होता जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होता जाएगा। तो हम कहेंगे सोल्यूशन क्या होता जाएगा, हमारे पास गाढ़ा होता जाएगा, या फिर हम उसको बोलेंगे मर्कज होता जाएगा। ठीक है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती जाएगी। कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहे थे, कैथोड के ऊपर वो रिएक्शन उसी चीज को दिखा रहा है। अब रिएक्शन की फॉर्म में जो मैंने पहले आपको समझा दिया वो उसी चीज को लिख रहा है कि कैथोड के ऊपर क्या होता है, कि मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस आएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे वापस इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी। ये देखिए मैंने आपको ये रिएक्शन दिखाया भी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जाएंगे, इनके पास पॉजिटिव आएंगे, मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे कम है इनके पास, तो ये हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी। हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव आयन का मतलब है इनके पास इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे जाके लूज कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन के बच्चे इस साइड पे लिखा होना इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए बता रहा है कि हाइड्रोक्सिल आयन में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पे कहते हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो रिडक्शन होती है। चैप्टर के स्टार्ट से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई एटम जो है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो निकाल देता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है तो उसकी रिडक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब है इसकी रिडक्शन हो रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन हो रही है। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस पे नोट लिखें। ठीक है, अगला हमारे पास टॉपिक है इसी चैप्टर का 16.12 कहते हैं कॉपर सल्फेट। अब हमने किसका सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सोल्यूशन। अगेन मैंने वही बात की है, डाइल्यूट का मतलब है हम पानी में कॉपर सल्फेट की थोड़ी सी मिकदार हल करेंगे। अगर ज्यादा मिकदार हल करते हैं तो उसका मर्कज सोल्यूशन होता है, लेकिन हमने तो डाइल्यूट लेना है तो हम पानी में थोड़ा सा मिकदार थोड़ी सी कॉपर सल्फेट को शामिल करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, मतलब फिर उस सोल्यूशन में से हम क्या गुजारेंगे, करंट गुजारेंगे। अब कहते हैं इसमें इलेक्ट्रोड्स हमने दो तरह के इस्तेमाल करने हैं, या तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे या कॉपर। पहले हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, मतलब हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। कहते हैं उस केस में फिर क्या रिएक्शन होगा, कहते हैं कॉपर सल्फेट के डाइल्यूट सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की मदद से, मतलब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं मतलब उस सॉल्यूशन में से करंट गुजारते हैं, लेकिन करंट गुजारने के लिए हम कौन से इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करेंगे, इनर्ट, जो रिएक्शन में खुद हिस्सा नहीं लेंगे। तो पानी और कॉपर सल्फेट दोनों तहलील हो जाते हैं। बच्चे कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है CuSO4, मतलब जब इसको पानी में हल करेंगे तो इसके आयंस बन जाएंगे। इसमें कौन से आयंस बनेंगे, कॉपर के आयंस बनेंगे और सल्फेट आयंस बनेंगे। इस तरह से पानी जो है इसके भी आयंस बन जाएंगे। उसके आयंस क्या बनेंगे, एक तो हाइड्रोजन आयन मेरे पास बनेंगे और दूसरा हमारे पास कौन से बनेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। ठीक है, OH नेगेटिव आयन। तो हमारे पास चार तरह के आयंस बनेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करंट इस सोल्यूशन में से ऐसे गुजारती हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए जो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट ना करे, तो हम कहेंगे कॉपर मेटल जो है वो कैथोड में जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, जबकि इनर्ट एनोड पर क्या बनेगा, गैस, ऑक्सीजन गैस बनती है। मतलब हमारे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि मैं अगर रिएक्शन कुछ करवा रही हूँ, इसमें मैंने क्या किया, सोल्यूशन लिया, इसमें मैंने सोल्यूशन किस तरह से लिया हुआ है, मैंने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, कॉपर के आयन अलग हो जाएंगे, सल्फेट के आयन से अलग हो जाएंगे। इसी तरह से पानी है तो पानी के भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। इस सोल्यूशन में से बच्चे जब करंट गुजारते हैं ना तो हमारे पास क्या होगा, जो बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच्ड है कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन जाना शुरू हो जाएंगे, कॉपर जाना शुरू हो जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेगी और यहाँ पे इकट्ठी इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास एनोड पे हाइड्रोक्सिल आयन जाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ये देखिए मैं बता रहा है, तो ऑक्सीजन गैस हमारे पास यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि क्योंकि हमने ये बात की थी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन सब निकलेंगे तो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन जो गैस है वो बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें कैथोड पे होने वाला रिएक्शन बता रहा है कि वहाँ पे कॉपर जाती है, कॉपर आयन आते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर बन जाती है। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन जब उसकी रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सॉरी, तो ऑक्सीजन गैस बनती जाएगी और साथ में पानी मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। यहाँ पे वो एक छोटी सी बात कह रहे हैं, कहते हैं जब हम लोग कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं तो इसका कलर जो होता है वो हल्का सा ब्लूइश होता है, कॉपर की वजह से नहीं, हल्का हल्का ब्लू कलर का नजर आ रहा है।
लेकिन जैसे कॉपर आयन यहाँ पे जाके यूज होती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, तो यहाँ से कॉपर के आयन्स तो खत्म नहीं होते जाएंगे। कॉपर के आयन्स खत्म होते जाएंगे तो कहते हैं इसका जो कलर है ना वो ऐसे ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि सोल्यूशन में मौजूद कॉपर आयन जो है वो ऐसे ऐसा कम होते जाते हैं, तो इसका सोल्यूशन जो है नीला रंग जो है ना वो ऐसे ऐसा हल्का होता जाएगा। ये कैथोड पे ये वाला कॉपर का रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो सॉरी एनोड के ऊपर हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस बन गई। कब? जब हम लोगों ने ऐसे इलेक्ट्रोड्स लिए जो इनर्ट हैं, जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। कहते हैं फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसे इलेक्ट्रोड्स ले लें जो हमारे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हो, फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन किस तरह से होगा। तो ये अगला पार्ट उसका बता रहा है। कहते हैं अगर हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के बजाय हम लोग कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स लें तो फिर रिएक्शन किस तरह से होगा। कहते हैं फिर हमारे पास कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा। लाइक ये देखिए हमने क्या किया, ये सोल्यूशन लिया, लेकिन इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं, जैसे ये नोड है, ये हमने इलेक्ट्रोड कॉपर का ही ले लिया। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा, मुझे जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस है ना हमारे पास कॉपर सल्फेट की वजह से, वो कॉपर जो है वो इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे इस सोल्यूशन में से कॉपर के आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास हमने इलेक्ट्रोड कॉपर का लिया हुआ है, इसमें से जो कॉपर इसकी खुद की कॉपर है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और वो कॉपर आयंस की वजह से सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास इसका जो कॉपर है वो ऐसा ऐसा इस्तेमाल होना, मतलब कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं इसका मैस जो है ना वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड की जो कॉपर है वो कॉपर आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, एंटर होना शुरू हो जाती है। मतलब कॉपर है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस आउटर सर्किट में से होते हुए कैथोड पे आ जाएंगे, और कॉपर आयंस जो है मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए ना कॉपर में से। यहाँ पे देखिए कॉपर मेटल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, तो ये कॉपर आयंस की फॉर्म में 2+ का मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ये कॉपर आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आते जाएंगे। सोल्यूशन में आएंगे वो हमारे पास कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होते जाएंगे, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रोड ऐसा हिस्सा हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, उसका मैस कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि अगर हम लोग ऐसा कोई इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जो कॉपर के हैं, तो कॉपर एनोड से कॉपर एटम्स कॉपर आयंस बन के, मतलब कॉपर एटम्स क्या है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे। यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि हमारे पास यहाँ से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और कॉपर आयन के फॉर्म में वो सोल्यूशन में आते जाएंगे, कॉपर 2+ आयंस के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा इलेक्ट्रोड का मास क्या है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, फिर उसमें कैथोड के ऊपर हमारे पास कॉपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि आपके पास कैथोड के ऊपर क्या होगा कि कॉपर ऐसा ऐसा यहाँ पे जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी कैथोड पे जाके और यहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। और एनोड पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास निकल के बाहर जा रहे होंगे, हमारे पास ये आयंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आती जाएगी, कॉपर आयंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये देखिए ये दिखा रहा है कि हमारे पास नोड के ऊपर क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, वो कॉपर आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में शामिल होती रहेगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसका ये रिएक्शन कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का हो रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है तो ये रिएक्शन किसका हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन का। तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस बतानी है कॉपर सल्फेट की बाय यूजिंग दी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। फिर क्या होगा हमारे पास, क्या थोड़े इनर्ट पर रिएक्शंस क्या होंगे, और अगर हम लोग कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लेंगे तो कौन से रिएक्शंस होंगे। तो ये इनर्ट तक यहाँ तक है। और आगे क्या है कि अगर हम लोग कोई ऐसे लेते हैं इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर है जो रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, फिर रिएक्शन किस तरह से होंगी, तो वो ये लगा से। ठीक है, एक्सरसाइज में ऐसे डायरेक्ट तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इनसे रिलेटेड ये, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के। तो आपने ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मजीद मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।